कहते हैं ज़िंदगी में कई सिचुएशनें ऐसी होती हैं जब हमें अच्छे या बुरे का चुनाव नहीं करना होता है, बल्कि दो अच्छी चीज़ों में से एक अच्छी चीज़ चुननी होती है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनें बहुत ही टिपिकल होती हैं, जिन्हें सुलझाने में बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी असमर्थ होते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में है ऐसी कोई दिलचस्प स्टोरी जिसमें लोगों ने की हो कुछ इमोशनली मिस्टेक और आप जानना चाहते हो कि उनका रिएक्ट हो क्या सकता था प्रैक्टिकली, तो आप उसे हमारे साथ में शेयर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई इमोशनली मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बचपन से ही अनाथ था। वो एक अनाथालय में रहता था, पर दिन भर वो अकेला घूमता रहता था। उसका कोई भी फ्रेंड ना होने के कारण उसे अकेलापन सताने लगा था। वो सोचता था कि काश उसका कोई फ्रेंड होता जिसके साथ में वो अपना सुख दुख बांट सकता था, उसके साथ खेल सकता था। ये सोचकर वो एक दिन एक जगह पर बैठ जाता है और बैठने के बाद ये सोचता है कि अगर उसे किसी की फिक्र हुई, कोई आकर उसे पूछेगा, तो समझ लो वो उसे अपना फ्रेंड बना लेगा। ये सोचकर वो बैठा रहता है। दोपहर को खाना खाने भी नहीं जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, फिर शाम से रात हो जाती है। उसे कोई भी पूछने नहीं आता है, पर एक लड़का सुबह से ही उसे नोट कर रहा होता है। वो आकर उससे कहता है, देखो तुम जाकर जल्दी खाना खा लो, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा और अब जल्दी ही लोग सोने वाले हैं। ये सोचकर वो लड़का मुस्कुरा पड़ता है, क्योंकि उसके सोचने के हिसाब से उसे उसका फ्रेंड मिल चुका था। अगले दिन सुबह जब आसमान में सूरज निकलता है, तो सूरज सिर्फ आसमान में नहीं निकला होता है, उसकी लाइफ में भी निकला होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक दोस्त आ चुका होता है। पर कहते हैं ना, हम जो चीज़ों को पसंद करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें अच्छी ही हों। जिस लड़के को इसने अपना फ्रेंड बनाया था वो असल में बहुत ही सेल्फिश था। मैं उसे सेल्फिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूरी कहानी समझेंगे, कहानी के एंड तक जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस लड़के ने इसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया था वो लड़का कितना सेल्फिश था। ये वो लड़का इससे अपने सारे काम करवाता था और ये बेचारा उसे अपना फ्रेंड समझ के इसके सारे काम करता भी था। एक दिन इस लड़के ने उससे पूछा भी कि तुम मुझसे सारे काम क्यों करवाते हो। वो लड़का कहता है, देखो तुमने मुझे अपना फ्रेंड बनाया है, इसलिए फ्रेंड का कर्तव्य होता है कि वो दूसरे फ्रेंड की प्रॉब्लम दूर करे। इस बात को वो लड़का अपने दिलो दिमाग में बिठा लेता है और वो सोचता है कि हाँ यार, दूसरे फ्रेंड का अच्छा करना ही अच्छा होता है। तो एक दिन एक अमीर फैमिली और उस अनाथालय में एक लड़के को एडॉप्ट करने के लिए आती है और वो इस लड़के को पसंद करती है। वो अच्छे दिल का लड़का था, इसलिए सबको पसंद अपने आप ही आ जाया करता है। कहते हैं ना, अच्छे लोगों की शक्ल से ही कुछ पॉजिटिव ऑरा सा खिंचाव होता है, इसलिए वो फैमिली इसे पसंद करती है। पर इसका फ्रेंड इससे जेलसी फील करता है और कहता है, अब तो तेरी जिंदगी सुधर गई, तू अब जाएगा, बड़े घरों में रहेगा और अब तो तू मुझे भूल जाएगा। वो कहता है, तू मुझे ऐसा क्यों कह रहा है? अगर मैं वहाँ चला भी गया तो मैं तुझे भूलूंगा थोड़ी, मैं हर समय तुझे फ़ोन करूँगा। बोले, फिर भी तेरे फ़ोन करने से मेरी ज़िंदगी में कोई सुधार थोड़ी हो जाएगा। वो कहता है, अच्छा बता तू चाहता क्या है? वो कहता है, तेरी जगह मैं जाना चाहता हूँ। वो लड़का कहता है, क्या वो फैमिली तैयार होगी? बोले, अगर तू जिद करेगा तो ज़रूर होगी। वो लड़का कहता है, ठीक है, मेरी जगह तू चला जा। वो जाके उस फैमिली से कहता है, देखिए मैं नहीं जाना चाहता, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड को ले जाइए। उसका फ्रेंड जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी वो फैमिली कहती है कि नहीं, हम तुम्हें ही ले जाएंगे। वो कहता है, अगर आप लोग मुझे ज़्यादा फोर्स करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये सुनकर फैमिली डर जाती है और उसके फ्रेंड को लेकर चली जाती है। जाते समय लड़का कहता है, यार तू मुझे भूलेगा तो नहीं? वो कहता है, नहीं यार, मैं तुझे हर रोज़ फ़ोन करूँगा। देखते देखते 20 साल बीत जाते हैं। इन 20 सालों में वो लड़का उसे कभी भी फ़ोन नहीं करता। 20 सालों के बाद उस अनाथालय से अपनी पढ़ाई पूरी करके वो लड़का बाहर निकलता है। इस लड़के के दिलो दिमाग में वही फ्रेंडशिप अभी भी छाई होती है। उसे हर समय यही एहसास होता है कि उसे अपने फ्रेंड के लिए पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करना ही है। वो उसके पास में जाता है और जाकर देखता है कि वो बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। उस फैमिली का पूरा बिजनेस अब उसके कंधों पर आ चुका होता है। बिजनेस में आई प्रॉब्लमों के कारण उसके बहुत से दुश्मन बन चुके होते हैं। एक बार उसके ऊपर हमला होता है और इसका फ्रेंड उसी समय वहाँ पहुँच जाता है। उन सारी प्रॉब्लमों को अपने ऊपर लेकर वो सारे गुंडों से अकेले भिड़ता है और इसके लिए मार भी खाता है और उन्हें मारता भी है। फ्रेंडशिप का ऐसा जुनून देखकर वो इंसान इससे डर भी जाते हैं
और दोबारा इसके फ्रेंड को परेशान भी नहीं करते और ये बेचारा जेल चला जाता है। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद ये जिद करता है कि अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। वो लड़का कहता है ठीक है, पर तू कभी किसी से कहना मत कि तू मेरा फ्रेंड है। कहता है ठीक है, पर वो कहता है ऐसा क्यों? वो कहता है देख, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, अगर तू किसी से कहेगा तो लोग क्या समझेंगे कि एक रोड छाप इंसान मेरा फ्रेंड हो सकता है। कहता है ठीक है यार, मैं किसी से नहीं कहूँगा। वो लड़का उसके साथ रहने लगता है, पर एक दिन कहते हैं किस्मत पलटी मारती है और उसकी लाइफ में एक ऐसी खूबसूरत लड़की एंट्री लेती है जो मानो कहीं जन्नत से उतरी हो। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी और ये लड़का उसे देखते ही ये सोचने लगता है कि काश इस तरीके की कोई लड़की इसकी लाइफ में होती। ये उसके पास जाता है, जिस तरीके से बातें करने के हिसाब से ये सबको भा जाया करता था बचपन से ही। इसके चेहरे पे आज भी वही चमक थी, वही खिंचाव था, पॉजिटिव ऑरा, जिससे लोग अट्रैक्ट से हो जाते हैं। वो लड़की भी इससे अट्रैक्ट सी हो जाती है। इससे बात करने के बाद इसकी तरफ खिंचाव सा महसूस करने लगती है और दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं। प्यार का सिलसिला शुरू होता ही है कि इसे अपने फ्रेंड की याद आती है और ये अपने फ्रेंड से जाकर कहता है, यार तुझे पता है मेरी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, इसलिए मैं तुझसे उसे मिलवाना चाहता हूँ। लड़का कहता है ठीक है, मिलवा। वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। इसका सेल्फिश फ्रेंड उसे देखते ही ये सोचने लगता है काश ऐसी खूबसूरत लड़की मेरे पास होती, इसके पास ऐसी लड़की कहाँ से आ गई। वो कहता है क्या यार फ्रेंड, तो 20 साल बाद आया भी तो मेरी जिंदगी पे लात मारने आया था। वो कहता है ऐसा क्यों कह रहा है? बोले जिस लड़की को तू मुझे दिखाने आया है वो लड़की से तो मैं 4 साल पहले से प्यार करता हूँ। वो किसी भी तरह अपने फ्रेंड को उस लड़की की जिंदगी से दूर करना चाहता होता है। ये सुनकर उसके फ्रेंड को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो सोचता है कि लगता है मैंने मेरे फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहता है ठीक है, तुम दोनों को मिलवाने का जिम्मा मेरा, अब मैं तुम दोनों को मिलवा कर ही रहूंगा। उसका फ्रेंड मन ही मन खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो बेवकूफ़ी है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो लड़की से हमेशा अपने फ्रेंड की ही बातें करता है, हर समय अपने फ्रेंड को ही रिप्रेजेंट करता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकात करवाता है, उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़वाता है। पर कहते हैं ना, अच्छे लोग कभी दिल से उतरते नहीं हैं। उस लड़की से मन से ये लड़का कभी उतर ही नहीं रहा था। उसका फ्रेंड कहता है देख, इस तरह से वो लड़की कभी मानने वाली नहीं। तू कोई बड़ा कदम उठा, कुछ बड़ा कर, जिसके हिसाब से वो लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए। ये लड़का कहता है ठीक है, कुछ करूँगा। वो लड़की से जाकर कहता है देखो तुम मेरे फ्रेंड से शादी कर लो। और लड़की कहती है देखो तुम्हारा फ्रेंड अच्छा है पर तुम्हारे जितना नहीं, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे करूँगी। लड़का कहता है अगर किसी की आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे पूरी करनी चाहिए। लड़की कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़का कहता है नहीं बताओ तो सही। लड़की कहती है हाँ जरूर करना चाहिए। कहता है अच्छा ठीक है, कल तुम मुझे घर पे आके मिलो। और अगले ही दिन वैलेंटाइन डे होता है। लड़की बहुत खुश हो जाती है। उसके मन में होता है कि शायद ये आज मुझे प्रपोज करने वाला है, इसलिए मुझे घर पे बुला रहा है। लड़की उसके घर पे पहुंचती है और देखती है लड़का अपने आप को फांसी लगाकर एक पंखे से लटका होता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है और उसमें लिखा होता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे फ्रेंड से शादी कर लो। लड़की बिना कुछ सोचे समझे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके फ्रेंड से शादी कर लेती है। शादी के बाद दोनों रहने लगते हैं और उसका वो सेल्फिश फ्रेंड उसे कभी ये नहीं बताता कि दरअसल ऐसा करने के लिए उसने ही उससे कहा था। कहते हैं कहानी का एंड यही होता है। कहते हैं कई बार हमारी जिंदगी में कई रिलेशनों को हम इतनी इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं जितनी इंपॉर्टेंस के लायक वो रिलेशन होते भी नहीं है। कहने का मतलब है ऐसी रिलेशन को अपनी लाइफ में एंटर कराने से अच्छा है पूरी लाइफ अकेले रह लेना। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ट्रेन का वेट करने हैं, कहने का मतलब है हमें कहीं सफर तय करना हो, तो हम जिस ट्रेन का वेट कर रहे हैं अगर वो ट्रेन नहीं आती है तो हम गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ते। उसी तरह इस लड़के ने भी गलती की। उसके अकेलेपन से वो परेशान होकर उसने अपनी लाइफ में एक ऐसे लड़के को एंट्री दी थी जो बहुत ही सेल्फिश था। इमोशन के आगे वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि फ्रेंडशिप में हर समय सेक्रीफाइस करना एक ही इंसान के काम नहीं है। सेक्रीफाइस दोनों तरफ से होने चाहिए थे। और जहां तक रही पसंद की बात,
उस लड़के ने अपने फ्रेंड के खातिर ये कभी सोचा भी नहीं कि क्या लड़की इसके फ्रेंड को पसंद करती भी है या नहीं। मेरा फ्रेंड भले उसे पसंद करता है, ये जबरदस्ती उस लड़की की जिंदगी में अपने फ्रेंड को एंटर करवा रहा था। दूसरी गलती, कभी भी उसने इससे ये नहीं कहा कि देखो हर समय पूरी जिंदगी मैंने ही तेरे लिए कुछ ना कुछ किया है, कभी तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कहने का मतलब है किसी भी रिलेशन में बेनिफिट के हिसाब से रिलेशन को आगे नहीं ले जाना चाहिए, ना ही ऐसा स्वार्थ रखना चाहिए, पर समझ तो होती है प्रैक्टिकली, एक समझ तो रखनी चाहिए कि क्या इस इंसान को जब तक मुझसे फायदा है तब तक ही मेरे साथ में है, या इंसान को मुझसे सच में लगा हुआ है। देखिए, कहने का मतलब है आप कितना भी छुपाइए पर वो चीज सामने आ ही जाती है। सो आज्ञा लेता हूं आपसे, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।